Good morning, everyone. My name is Sukanya Yadav and I welcome you all on my channel. So जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेसिव मेथड. परसेंटेज में जो मेथड है सक्सेसिव मेथड आज हम लोग वो करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्सेसिव मेथड जो है व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल. सक्सेसिव मेथड तब लगता है व्हेन द प्रोडक्ट इज़ ओनली वन. जब भी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उन पे सक्सेसिव मेथड नहीं लगता. जब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ही सक्सेसिव मेथड लगता है. सेकेंड थिंग इज़ इसमें हम रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. थर्ड थिंग इज़ हम इसमें ये बात करेंगे कि कौन से फॉर्मूलाज होते हैं जिसके ऊपर ये मेथड एप्लीकेबल है. फॉर एग्जांपल जो भी फॉर्मूला जिस भी फॉर्मूला के अंदर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है उसमें सक्सेसिव मेथड लगता है. जहाँ पे भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन होती है वहाँ पे ये मेथड नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कहाँ ये लगता है कहाँ ये नहीं लगता है, तो फॉर एग्जाम्पल टाइम इनटू एफिशिएंसी. जब हम टाइम और एफिशिएंसी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें इसको रब कर देते हैं. जब हम बात करते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क. सो ये इस फॉर्मूला पे वर्क करेगा. ठीक है. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. ये यहाँ पे भी काम करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसमें आई है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये इज इक्वल्स टू एरिया. इस पे भी इस फॉर्मूला पे भी काम करेगा. पर फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है 2l+b. इस फॉर्मूला पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन है. किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है तो वहाँ पे सक्सेसिव मेथड काम नहीं करता है. तो चलो ये तो हमने बता दिया कि सक्सेसिव मेथड क्या है. हमेशा मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा. पर इसको हम पहले कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं. इसके अंदर जो है क्वेश्चन थोड़े इस टाइप के आते हैं कि कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल राइस है. प्राइस जो है राइस का वो 20% इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो और कुछ टाइम के बाद लेट्स से आफ्टर 20 to 30 days प्राइस, सेम राइस का जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया. तो ये बताए, ये पूछेगा, क्वेश्चन विल आस्क यू कि व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द प्राइस, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द प्राइस. तो इसमें हम जो मैंने बताया कि जैसे हम रेशियो मेथड से यूज़ करेंगे. सो रेशियो मेथड क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि 20% क्या होता है. पहले ये देखो 20% क्या होता है. 20% इज़ 1/5. तो ये बोल रहा है इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे आपको लिखना है ओरिजिनल और यहाँ पे आपको लिखना है फाइनल. तो ओरिजिनल जो प्राइस होता है वो हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल प्राइस होता है, दैट इज़ 5. और फाइनल जो होता है वो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट. अगर इसमें इंक्रीज बोला है तो इसमें हम ऐड कर देंगे. अगर ये बोलता है डिक्रीज हुआ है तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब बेस से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अभी बोल रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ है तो हम 5 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आ गया. अब बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया. 10% डिक्रीज मीन्स 1/10 डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज का मतलब क्या है, पहले प्राइस था 10, अब डिक्रीज हुआ है तो 10 - 1 इज 9. तो उसने पूछा नेट इम्पैक्ट क्या होगा. तो जो भी ये डायगनली ये जो नंबर्स हैं ये कट जाते हैं. ऐसे वर्टिकली नहीं कटते पर इनको हम डायगनली काट सकते हैं. ठीक है. अब देखो एक सेकेंड. और ये बीच में होता है हमेशा ना मल्टीप्लाई का साइन. हमेशा ये जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई होते हैं. अब मैंने बोला डायगनली काट सकते हैं. ठीक है. तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. तो ये 5 5 ज़ा 25, 9 3 ज़ा 27. तो अब इम्पैक्ट क्या हुआ है प्राइस पे, 2 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. 25 से 27 इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है, 2. किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल प्राइस के रिस्पेक्ट में.
25 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। 25 4 ज़ा 100, तो ये हमारा आ गया 8%, 8% इंक्रीज। सो दिस इज द नेट इम्पैक्ट, दिस इज द नेट इम्पैक्ट। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लेते हैं। सक्सेसिव मेथड इसी तरीके से काम करता है, फिर हम आगे बताएंगे कैसे इसके अंदर वो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि कोई भी चीज़ है उसका पहले 10% जो है 10% इंक्रीज हुआ, फिर 20% वो चीज़ फिर से इंक्रीज हुई, फिर 15% वो डिक्रीज हुई। तो फाइंड द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है। वो आपको कुछ कुछ दे देंगे लिख के कि कहीं पे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, उसके कारण जो है प्राइस डिक्रीज हो गया, या कहीं प्रोडक्शन और सप्लाई में कोई डिफरेंस आ गया। तो वो एक बड़ी कहानी बना के देंगे, बट आपको मेन जो है यही देखना है कहाँ बार बार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें जो नेट इम्पैक्ट पूछेगा, नेट इफेक्ट पूछेगा, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम में, वेदर इट्स यूपीएससी, सीडीएस, बैंक पीओ, हर टाइप के एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज मीन्स 10/100, परसेंटेज को ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये क्या आ गया 1/10। तो हमेशा हम यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ पे लिखेंगे फाइनल। तो ओरिजिनल इज 10, फाइनल उसने बोला इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10 में एक इंक्रीज हुआ है, 10 से 11 हो गया। फिर वो बोल रहा है 20% इंक्रीज, फर्दर 20% इंक्रीज, 20% इज 1/5, 5 से 6 हो गया। देन 15% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 15% मीन्स 15/100, 15/100, इसको अच्छे से लिखते हैं, 15/100। तो 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 0, सो ये आ गया 3/20। इसने बोला 3/20 में डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले था 20, अब 3 डिक्रीज हो गया, मतलब 17, ठीक है। तो अब देखो नेट इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने बोला डायगोनली अगर कुछ भी कटता है तो उसको हम काट सकते हैं। तो ये कट रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, और कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा। सो दिस विल बी 500, और ये क्या हो जाएगा 11 3 ज़ा 33, 33 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21, 21 3 3 3 1 6 5, सो दिस विल बी 561। अब उसने पूछा है कि नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो नेट इम्पैक्ट हुआ है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 61, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में, इनटू परसेंटेज, दैट इज 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10.5, 12.5% का नेट इफेक्ट हुआ है इसमें। और इफेक्ट भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आपसे ये पूछ सकता है इंक्रीज हुआ है डिक्रीज। इंक्रीज कैसे पता चलेगा? पहले ओरिजिनल 500 था, फिर 561 हो गया, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज by 20%, then it decreased by 20%. What is the change in his salary? अब इंसान एक ही है, उसकी सैलरी भी वही है, मतलब सेम है, उसी में कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उसी इंसान की सैलरी में नेट चेंज क्या आ रहा है। देखो, अगर सैलरी एक इंसान की 20% थी, किसी और की जो है कुछ और दे देता, तो दो अगर इंसान होते तो उनकी सैलरी में अगर कोई भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होती, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि सक्सेसिव मेथड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज़ होनी चाहिए, उसी में जो भी ऊपर नीचे होता है उसमें हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 20%, 20% मतलब 1/5 का इंक्रीज हुआ है, राइट। यहाँ ओरिजिनल लिखो, यहाँ फाइनल लिखो। तो पहले क्या थी? 5, ओरिजिनल वॉज 5,
दिस वॉज द बेस। इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, 5 में 1 इंक्रीज हुई है, मतलब 6। अब वो बोल रहे हैं देन इट डिक्रीज्ड बाय 20%, फिर उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है कितना, 20%। 20% इज 1/5, ये हो जाती है डिक्रीज। पहले 5 थी, अब 4 हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि नेट चेंज क्या आया है, उस इंसान की सैलरी में नेट चेंज क्या आया है। तो अब नेट चेंज देखो, 5 5 या 25, मैंने बताया था कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये हो गया 24। मतलब कितने का चेंज आया है, दिस इज द रेशियो मेथड। ओ I forgot to tell you that this is the ratio method. इसमें हम ratios ले रहे हैं. So these are ratios. These are not the numbers. These are the ratios. So this is a ratio method. This is a ratio method. So इसमें 1 रेशियो का डिफरेंस है. 1 25 से 24 हो रहा है. दिस इज 1 किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100. तो 4% जो है सैलरी डिक्रीज हो गई. 4% सैलरी जो है वो डिक्रीज हो गई. कैसे पता डिक्रीज हुई है, पहले 25 थी, फिर 24 हो गई, मतलब डिक्रीज हो गया. कितना डिक्रीज हुआ, 1 रेशियो का डिफरेंस है. कितना ओरिजिनल था, 25 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, दैट इज 4%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कोई भी एक 20% का इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 10% का फिर से इंक्रीज हो गया, तो नेट इफेक्ट जो है क्या आया है उसके अंदर. देखेंगे 20% जो है 20% इंक्रीज हुआ है, फिर 10% फिर से इंक्रीज हुआ है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा. नेट इफेक्ट पूछ रहा है. 20% इंक्रीज मतलब 20% इज 1/5 का इंक्रीज. यहाँ ओरिजिनल लिखो, यहाँ लिखो फाइनल. ओरिजिनल वॉज 5, इंक्रीज हुआ है तो 6. 10% का इंक्रीज मतलब 1/10 इंक्रीज. पहले 10 था, 10 में 1 इंक्रीज हुआ है 11. अब देखो क्या इम्पैक्ट होता है. ये कट रहा है डायगनली, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. 5 इंटू 5 25, 11 इंटू 3 33. क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. कितने रेशियो का, ये हो रहा है 5 और 3, 8 रेशियो का इंक्रीज हो रहा है. 8 इंक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल 25 के रिस्पेक्ट में. परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100. 25 4 ज़ा 100, 8 4 ज़ा 32% इंक्रीज. 32% इंक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो ये हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी उनमें जब किया था, तो हमें हमारे लिए अब ये बड़ा ही ईजी हो जाएगा. अगर ये एग्जाम में इस तरीके की हम कुछ देखते हैं ना फ्रैक्शंस, तो हम बड़ा घबरा जाते हैं. हमें लगेगा कि यार ये क्या दे दिया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको इंसान सॉल्व करेगा. इतना टाइम तो एग्जाम में होता ही नहीं है. इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 ज़ा 18, ये हो गया 48 प्लस 2/3 इंटू परसेंटेज इज 1/100, दैट इज 50/100 इंटू 3. ऐसे करके काटेंगे तो ये 1/6 है. इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है. हमने पहले ही लर्न करके रखी हैं कुछ परसेंटेजेस जो एग्जाम्स में आती ही आती हैं. 16 2/3% इज 1/6. वी नो दिस राइट. सो 1/6 का इंक्रीज हुआ है. 1/6 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ लिखो ओरिजिनल, यहाँ लिखो फाइनल. 1/6 का इंक्रीज मतलब पहले था 6, अब इंक्रीज हुआ है 1 तो 7 हो गया. 12 1/2%. 12 1/2% का इंक्रीज मतलब 12.5%. अब याद करो 12.5% क्या था, 12.5% क्या था, 12.5% क्या था, याद आ गया, 1/8. ठीक है, ये हमने याद किए थे, 1/8 की फैमिली से बिलोंग करता है ये. 1/8, 8 पहले है और ये इंक्रीज हुआ है तो ये हो गया 9. अब अगर कुछ भी डायगनली कट रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21. अब कंपेयर करो इसको, क्या नेट इफेक्ट आ रहा है. 16 से 21 इंक्रीज हो रहा है कितना, 5. किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल 16 के रिस्पेक्ट में.
इंटू 100। अब इसको काटते हैं। अब या तो हम इसको काट सकते हैं या फिर हमें पता है परसेंटेज क्या है, ठीक है। हमें पता है 1/16 क्या होता है। 1/16 इज 6.25%। वी नो दिस, राइट। सो 5/16 क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 12 1 30 और 31, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 31.25% का इंक्रीज। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। कल हम जो है कल करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इस पे बेस्ड हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। जो भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बिलो। ओके, बाय।